मेरे अंदर ख़ास तौर से ना दो चीज़ की कमी है, एक डर और एक शर्म। अगर शर्म छोड़कर, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, मुझे अच्छे से याद है, एवी भाई की बात बताना चाहूँगा। मैं पहले हर चीज़ में शर्माता था, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में शर्माता था, बोलने में भी, मतलब किसी भी चीज़ में। तो एक बार की बात है, मतलब जन्माष्टमी हमारे गली में मनाई जाती थी, जिस वजह से उसमें एक बार एवी भाई ने क्या कहा कि खाने पीने में नहीं शर्माता मैं। तब से मैंने उनकी बात सुन के, यार सही बात है, खाने पीने में क्यों शर्माए। तब से मैंने भी खाने पीने में शर्माना छोड़ दिया था। लेकिन आज जाके समझ में आती है कि हर एक चीज़ की हमें शर्म छोड़नी होती है आने वाले टाइम में, जब हम बड़े होते हैं। तो वो चीज़ मैंने नहीं की, जिस वजह से मुझे आज इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि डर कि भाई मैं किसी को बोलूँगा, कुछ बोलूँगा तो क्या सोचेगा वो, क्या कहेगा वो। तो ये सब थोड़ी सी टेंशन सी रहती थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते थे, अपनी जो भी बात होती थी ना किसी को बता नहीं पाते थे। लेकिन अब समझ में आता है कि मतलब अपनी शर्म और एक अपना डर दोनों ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपको देखो, उन लोगों ने शर्म छोड़ रखी थी, बेशर्मी से वो कुछ भी बोल रहे हैं, अनाप शनाप झूठ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी शर्म जो छोड़ रहा हूँ वो छोड़ूंगा बिल्कुल सच के साथ। अब चाहे वो सच कैसा भी हो, चाहे किसी को कितना ही गिरना पड़े, मुझे उसका कोई मतलब नहीं है, उससे मुझे लेना देना कोई नहीं है। बस उसी तरह मैंने भी सोच लिया है कि अब कुछ ऐसा सच निकाल के दिखाना है, मुझे बताना है मुझे, मतलब जिससे लोगों की दुनिया हिलने वाली है। और लोग सच पे रोक लगाते ही हैं। तो सच, जो इंसान इतना झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, उसका साथ, उसका सपोर्ट सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लेडीज़ है। अगर मैं उसकी जगह पे होता था, मैं भी बहुत खुश रहता है, क्योंकि मेरा सपोर्ट करते सब लोग। क्योंकि मैं सच हूँ, मैं सच पे खड़ा हूँ। तो आज मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं। सिर्फ हमदर्द बने थे। मेरे जब मरने के लिए गया था उस टाइम पे मेरे मुझसे हमदर्दी हुई थी, लेकिन जो साथ सपोर्ट होता है ना, वो कोई नहीं दे रहा मुझे। चाहे वो मेरी गली वाले हो, चाहे कुछ भी, कोई भी हो। आज हर कोई, सिर्फ एक लड़की है उसके पास, वो लेडीज़ है, इसलिए उसका साथ दे रहे हैं, वो रोना धोना दिखा रही है। ठीक है, मैं सच बताना शुरू करूँगा। और कल या परसों में एक सच आएगा, गहरा सच, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सच कड़वा होता है, ध्यान रखना। और जो ऐसा सच होगा ना, शर्मिंदगी से भरा हुआ सच होगा। पूरी बेशर्मी बात कर दूंगा मैं बताने में, सच को शर्माऊंगा नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद से चाहे लोग मेरे को और नीचे गिरा दें, चाहे और बेकार समझें, कोई टेंशन नहीं मुझे। मैं बस इतना जानता हूँ, 10 महीने में उनके घर में रहा हूँ, कुछ लोगों ने देखा भी है मेरे को रोते हुए, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे महादेव जानते हैं सच क्या है। तो झूठे के रोने से, झूठ के साथ सबके हो जाने से मैं हार नहीं सकता, और मैं झुकूंगा नहीं, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। आज मेरे फैमिली वाले भी मुझे कल बोल रहे थे कि क्यों किया, फ़ोन आया है, क्यों नाम ले रहा है। अरे भाई, कुछ हो गया, जिस तरह से वो लोग करवा रहे, जो पता लगा कुछ हो गया, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए मुझे क्लियर करना ज़रूरी है। मैं कल को चला गया, कुछ हो गया मुझे, यार कुछ हो गया सच में मुझे, तो मैं मतलब मेरे मम्मी पापा को कौन बताएगा कि किसने किया ये, कौन किसने करवाया ये। जाहिर सी बात है, मैं अपने आप को सजग करके चलूँगा, अपने आप को पूरा कहते हैं ना, कवर करके चलूँगा यार मैं। बात ख़त्म। अब जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचो। मैं बेशर्म बन जाऊँगा, पूरा बेशर्म बन चुका हूँ। पहले कुछ बातें बताई थी मैंने, अब बेशर्मी से 1-2 दिन में जो बातें बताने वाला हूँ ना, उससे इतना बेशर्म बन जाऊँगा ना कि लोग मुझसे बात तक ना करें, चाहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात तो वैसे भी देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आके मैं लोगों से मिल रहा हूँ ना, तो मुझे महसूस हो रहा है, मुझे पता लग रहा है कि लोगों का जो बिहेव चेंज हो रहा है ना मेरे प्रति, गली वालों का, चाहे आसपास में कितने ही लोगों का। कोई नहीं भाई, करो। सच मालूम होते हुए भी तुम्हें उसके रोने पे एक बच्ची है, इस वजह से तुम लोगों को उसका सपोर्ट करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जो मैं सच बताऊँगा धीरे धीरे ना, उस पर मुझे और मत बात करना मेरे से, और मत मेरे को कहते ना, कुछ मत बोलना मुझे, मतलब बात ही मत करना मेरे से। और कुछ लोग जो उसके साथ में आके बात करने की कोशिश कर रहे हैं घर पे आके, तो प्लीज़, जब शादी के टाइम में जब हमने कहा कि भाई गली में से कुछ मेन लोगों को ले लेते हैं, जो टोकन बचे थे, जब इन लोगों ने मना कर दिया, तो आज क्यों उनके कहने पे तुम लोग साथ में आ रहे हो बात करने के लिए। देखो, आप मेरे से बड़े हो, आप लोगों ने मुझे बचपन से देखा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं अब शांत रहने वाला नहीं हूँ। जो सच है वो मैं बोल के रहूँगा। इसलिए
आपको सच जानना चाहिए पहले, उसके बाद किसी का सपोर्ट करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आपको सच जानने के बावजूद भी आपको सपोर्ट करना है तो बेझिझक करो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। वो आपका अपना चॉइस है, वो आपका अपना फ़ैसला रहेगा, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं साथ नहीं रह सकता इन 10 महीनों के बाद। बस अब आप लोगों को मैं जैसा लगता हूँ, बुरा लगता हूँ, बेकार लगता हूँ, जैसा लगता हूँ वैसा समझो मुझे आप लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात खत्म।